नमस्कार। आज हम जीव विज्ञान के एक बहुत ही बेसिक लेकिन साथ ही साथ काफी दिलचस्प सवाल को समझने वाले हैं। तो हम सब जानते हैं कि हर जीव अपना खाना खुद तो नहीं बना सकता, है ना? तो फिर सवाल ये है कि वो खाते कैसे हैं? चलिए, आज परपोषण यानी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि ये जीव आखिर जिंदा कैसे रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पहले टाइप की, मृतजीवी पोषण की। अब इसको अच्छे से समझने के लिए ना चलिए खुद से एक बहुत ही आसान सा सवाल पूछते हैं। कभी सोचा है कि जब पेड़ पौधे और जानवर मर जाते हैं तो उनका क्या होता है? ये सब गायब कहाँ हो जाते हैं? मतलब हमारी प्रकृति खुद को साफ कैसे रखती है? बस यहीं पे एंट्री होती है मृतजीवी पोषण की। तो मिलिए प्रकृति की अपनी क्लीनिंग अप क्रू से। मृतजीवी ये वो कमाल के जीव हैं जो मरे हुए और सड़ते गलते ऑर्गेनिक मैटर पर जीते हैं। और पता है क्या? ये पोषक तत्वों को सीधे अपने आसपास से सोख लेते हैं। तो सवाल ये है कि ये करते कैसे हैं ये सब? ये जीव अपने शरीर के बाहर कुछ एंजाइम्स छोड़ते हैं। अब ये एंजाइम्स क्या करते हैं कि ये मुश्किल कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स को एकदम सिंपल घुलने वाले ऑर्गेनिक मैटर में तोड़ देते हैं और फिर बस उसे आसानी से सोख लेते हैं। इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं फंगस यानी कवक और बैक्टीरिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और खाने की दुनिया में एक बिल्कुल ही अलग तरह के रिश्ते को देखते हैं। क्या कभी ऐसे जीवों के बारे में सुना है जो अपना खाना किसी दूसरे जिंदा जीव के ऊपर या उसके अंदर रहकर हासिल करते हैं और वो भी उसे बिना मारे? अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि आप परजीवी पोषण के बारे में थोड़ा बहुत तो पहले से ही जानते हैं। सिंपल शब्दों में, परजीवी पोषण में एक जीव, जिसे हम परजीवी या पैरासाइट कहते हैं, अपना खाना दूसरे जिंदा जीव से लेता है, जिसे हम होस्ट या मेजबान कहते हैं। अब इस रिश्ते की खास बात यह है कि परजीवी को तो फायदा होता है, लेकिन बेचारे होस्ट को अक्सर नुकसान ही होता है। और ये जो परजीवी होते हैं ना, ये अपने होस्ट के साथ या तो कुछ समय के लिए रहते हैं या फिर हमेशा के लिए। मकसद बस एक होता है, अपना पोषण हासिल करना। और अब आते हैं तीसरे और आखिरी टाइप पर। ये वो तरीका है जिससे हम सबसे ज्यादा फेमिलियर है। इंसानों या अमीबा जैसे कॉम्प्लेक्स जीवों का क्या? वो अपना खाना कैसे प्रोसेस करते हैं? ये सवाल हमें सीधे उस तरीके पर ले जाता है जहां खाना खाया जाता है और फिर उसे शरीर के अंदर तोड़ा जाता है। इस तरीके को कहते हैं प्राणी संपोषण या होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें होता क्या है कि जीव कॉम्प्लेक्स सॉलिड या लिक्विड खाने को अपने शरीर के अंदर लेता है और फिर उससे अंदर ही पचाता है, एब्जॉर्ब करता है और इस्तेमाल करता है। और एक मजेदार फैक्ट बताऊं, होलोजोइक शब्द का मतलब ही होता है पूरे जानवर की तरह खाना। मतलब खाना मुंह में डालने यानी इंजेशन से लेकर उसे पचाने यानी डाइजेशन, फिर पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने, उनका इस्तेमाल करने और आखिर में जो वेस्ट बचता है उसे बाहर निकालने तक, ये एक पूरी मल्टी स्टेप प्रोसेस है। और जिन जीवों में इस तरह का न्यूट्रिशन होता है उन्हें होलोट्रोफ्स कहते हैं। इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि खाने की पूरी प्रोसेसिंग शरीर के अंदर होती है, जैसे कि हम इंसानों में, अमीबा में और ज्यादातर जानवरों में। तो चलिए एक फटाफट रिकैप करते हैं। परजीवी और मृतजीवी में मेन फर्क क्या है? बहुत सिंपल है। परजीवी यानी पैरासाइट अपना खाना एक जिंदा होस्ट से लेता है, जबकि मृतजीवी यानी सैप्रोफाइट मरे हुए सड़ते गलते मैटर पर जीता है। और अब जरा इस टेबल को देखिए। यहाँ तीनों टाइप्स को एक साथ कंपेयर किया गया है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि तीनों का सोर्स ऑफ फूड, खाने का तरीका और एग्जाम्पल्स सब एक दूसरे से कितने अलग हैं। ठीक है, तो हमने ये तीनों टाइप्स तो समझ लिए, लेकिन सवाल ये है कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? हमारी पृथ्वी के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर ये डीकंपोजर्स यानी हमारे मृत जीवी होते ही नहीं तो क्या होता? हमारी पूरी दुनिया मरे हुए पेड़ पौधों और जानवरों के ढेर के नीचे दब जाती। हर इकोसिस्टम में पोषक तत्वों को रिसाइकल करने के लिए इनकी भूमिका एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। तो सबसे बड़ी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि ये जीव, हमारे सैप्रोफाइट्स, प्रकृति के अल्टीमेट रिसाइकलर्स हैं। ये सिर्फ हमारे एनवायरनमेंट को साफ ही नहीं करते, बल्कि ये भी पक्का करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स वापस मिट्टी में जाएं ताकि पौधे उन्हें दोबारा इस्तेमाल कर सकें। और इसी से तो जीवन का पहिया चलता रहता है। तो चलिए, आज जो कुछ भी हमने सीखा है उसे एक छोटे से सवाल के साथ रैप अप करते हैं। जरा सोचिए, एक इंसान, एक अमीबा और एक जू, इन तीनों में किस किस तरह का पोषण होता है?
इसके बारे में सोचिएगा जरूर।